हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी पॉलिटी की तीसरी क्लास है जो कि एमसीक्यू के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे इसे। तो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के जो संबंधित प्रश्न हैं वो आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1934 में। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, तो सबसे पहले की थी संविधान सभा की मांग ऑप्शन नंबर आपका सी एम.एन. राय द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1934 में संविधान सभा की मांग किस पार्टी ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की पुष्टि कब की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1936 में। अगला क्वेश्चन आपका 1936 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा फैजपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार आधिकारिक रूप से किस मिशन द्वारा दिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1946, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर था उसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय विधानसभाएं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 389। ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें मिली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 296। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों को कितनी सीटें दी गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 93। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रति कितने लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 10 लाख। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो ये होता है आपका जुलाई अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 296 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 208। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 73। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, पहली बैठक में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो स्थायी अध्यक्ष बाद में जो है बैठक जब हुई थी तो ये चुने गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा नेहरू जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा?
इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये हुए थे आपके 25 अधिवेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं, आपको वन लाइनर के रूप में है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कुल कितने दिन बैठक चली थी, यानी कि संविधान सभा की कुल कितने दिन बैठक चली? तो ये चली थी 165 दिन। मसौदे पर कितने दिन चर्चा हुई? 114 दिन। संविधान, हमारा जो संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी 15 महिलाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने आमंत्रित किया? तो ये किया था वायसराय वेवल द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था भाई? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? ये पहले शामिल नहीं थी, बाद में शामिल हुई थी। तो ये हुई थी 26 अक्टूबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा मुख्यतः किस प्रकार की थी? तो ये थी अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निर्वाचन किस अधिनियम पर आधारित था? तो ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 पे। अगला क्वेश्चन की तरफ, मताधिकार किस आधार पर सीमित था? तो ये था कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का क्या बना? यानी कि यही बना था, उद्देश्य प्रस्ताव था, यही हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा ने, अगला क्वेश्चन, हस्ताक्षर करने वाले सदस्य, यानी कि कितनी संख्या थी जो संविधान सभा जब हस्ताक्षर किए गए संविधान पे, तो कितने लोगों ने किए थे? तो वो थे 284 सदस्यों ने उस पर जो है हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक सलाहकार, यानी हमारे संविधान जब बनाया जा रहा था तो उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला सदस्य कौन थी इसकी? ये थी हमारी सरोजिनी नायडू। अस्थाई अध्यक्ष का कार्यकाल पहली बैठक तक था ओनली, जो हमारे चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को जो चुने गए थे, वो सिर्फ एक ही दिन के लिए थे। जब अगली बैठक हुई थी तो उसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसमें। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, देशी रियासतें कब शामिल हुई? तो ये हुई थी आपकी 28 अप्रैल 1947 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुल प्रांत, तो कुल प्रांत कितने भैया? 11 गवर्नर प्रांत। अगला क्वेश्चन, मुख्य आयुक्त प्रांतों से सदस्य कितने थे? तो वो थे आपके 4 सदस्य। अगला क्वेश्चन, रियासतों के प्रतिनिधि कैसे चुने गए? ये चुने गए थे आपके राजाओं द्वारा मनोनीत के तौर पे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा कांग्रेस प्रधान क्यों कही गई? क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य कांग्रेस से थे, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या कहा? तो उसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन है, पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो ये हुए थे 207 सदस्य। पहली बैठक में कितनी महिलाएं थीं? कितनी थी? 9 महिलाएं थीं। उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का अंतिम दिन अंगीकरण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अच्छा जी, कुल सदस्य विभाजन के बाद, यानी कि जब विभाजन हो गया तो उसके बाद कितने सदस्य बने? 299। भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे? 229। रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? 70। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस योजना से
विभाजन हुआ, तो ये हुआ था आपका माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी, तो ये थी संप्रभु निकाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने किसका मसौदा अपनाया था, ये था ड्राफ्टिंग कमेटी का। अगला क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है पहली बार संविधान का मसौदा कब रखा गया, तो ये रखा गया था फरवरी 1948। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी, तो ये थी आपकी 15 महिला सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है दक्षायणी वेलायुधन किस वर्ग से थी, तो ये थी दलित वर्ग से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हंसा मेहता किस अधिकार से जुड़ी, तो ये थी महिला अधिकार से। अगला क्वेश्चन है हमारा राजकुमारी अमृत कौर बाद में क्या बनी, तो ये बनी थी स्वास्थ्य मंत्री। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारा सुचेता कृपलानी बाद में क्या बनी थी, तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। ठीक है। ये मतलब आज़ादी के बाद जो 15 अगस्त के बाद जो विभाग बांटे गए थे, तो उस तरीके से ये बनाए गए थे अलग अलग। तो ये हमारा आज का सेशन रहा, और बिल्कुल पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए बना रहे हैं। और अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।